们处在一个充满挑战 We are in an era of challenges and changes. 也处在一个充满 It is also an era of hope. 世界的未来 The world needs China and the United States to work together for a better 作为 future. 世界上最大的 We, the largest 发展 developing 中国 country, 家中国 that is China, and the largest developed country, the United States, 中美要好好打交道 we must get along with each other. चीन और अमेरिका के बीच के संबंधों का इतिहास एक उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों देशों ने 1979 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कई मुद्दों पर विरोधी ढालों पर रहे हैं। चाहे वो तिब्बत, ताइवान, उइगुर या व्यापार का मुद्दा हो, दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों ने विश्व की शांति और विकास के लिए सहयोग करने का वादा किया है। साल 2024 के शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की 45वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। इस अवसर पर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों ने आंधियों को सहकर आमने सामने आए हैं और इससे उनके लोगों की खुशहाली और विश्व की शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया है। शी जिनपिंग ने चीन और अमेरिका के बीच संबंध बनाने को द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक प्रमुख घटना कहा। चीन अमेरिका के संबंध अभी भी शांत रहे हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बीजिंग जाकर अपने साथियों से संवाद करके संचार को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। चिप युद्ध के बीच जुलाई में पूर्व अमेरिकी विदेश नीति के हॉक हेनरी किसिंजर के बीजिंग दौरे से शुरू हुए इन कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम नवंबर में शी जिन और जो बाइडेन के सैन फ्रांसिस्को में हुई बैठक में दिखा। शी जिनपिंग ने कहा कि शिखर बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को लिए एक भविष्य मूलक दृष्टिकोण के तहत दिशा निर्धारित की है। मुझे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ काम करने की इच्छा है ताकि मैं चीन और अमेरिका के बीच के संबंधों को चीन और अमेरिका और दोनों लोगों के लाभ के लिए निर्देशित और नेविगेट कर सकूं और विश्व शांति और विकास के कारणों को बढ़ावा देने के लिए शी जिनपिंग ने कहा। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति और चीन के उग्र आलोचक डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के खिलाफ दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ भी नए साल के संदेश आदान प्रदान किए और दोनों ने साल 2024 को दोनों देशों के लिए मित्रता वर्ष घोषित किया और इसके लिए एक श्रृंखला की गतिविधियों का आयोजन भी किया। चीनी राजदूत के अनुसार ये गतिविधियां चीन और उत्तर कोरिया के बीच के साझे इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को दर्शाने वाली है। उन्होंने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती आग और पानी की परीक्षा से गुजर चुकी है और वो एक दूसरे के लिए विश्वसनीय साथी और भाई हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच के संबंधों का इतिहास साल 1949 में चीन के गणराज्य के घोषणा के बाद शुरू हुआ, जब उत्तर कोरिया ने चीन को पहला राजनयिक रूप से मान्यता दी। 1950 में चीन ने कोरिया युद्ध में उत्तर कोरिया का समर्थन किया और दोनों देशों ने साल 1961 में एक सामरिक सहयोग और आपसी सहायता जोड़ा बनाया। चीन और उत्तर कोरिया के बीच के संबंधों में उतार चढ़ाव भी रहा है, जैसे कि साल 1970 के दशक में चीन के अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने के बाद और साल 2000 के दशक में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के कारण बदलते रहे हैं। फिर भी चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक गहरी बंधन बनी रही है, जो राजनयिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर दिखाई देती है। चीन और उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है और उसके लिए अनाज, तेल और अन्य माल का मुख्य आपूर्ति करता है। चीन ने उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रक्षा की है और उसके साथ विभिन्न बातचीतों में भाग लिया है। चीन और उत्तर कोरिया के लोगों के बीच भी आम आदान प्रदान, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है।
चीन और उत्तर कोरिया के बीच के संबंधों को विश्व के अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और उसके अंतर्राष्ट्रीय आचरण पर प्रभाव डालते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच के संबंधों का भविष्य इन चुनौतियों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। दीजिए विदा। धन्यवाद।